नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में तानाशाही चल रही है। उद्धव ठाकरे, सोनिया सेना पत्रकारों पर जो प्रहार कर रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जनता की मांग है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, लेकिन अब इस पर योगी आदित्यनाथ ने भी अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक टीम का समर्थन किया है और साथ ही कांग्रेस को बेनकाब किया। इससे पहले हमने देखा कि बड़े बड़े मामले सामने आए कांग्रेस के कि आर्टिफिशियल मुद्दा बनाया गया और उसके बाद अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीम ने सच्चाई सबको दिखाई कि आखिर इनकी मंशा क्या थी, किस तरीके से प्रोपेगेंडा रचा गया, जो झूठ बोला गया उसमें साफ तौर पर हाथ कांग्रेस का था, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी का था। उसके बाद भी उन्होंने हाथरस में जो ड्रामा किया उस पर खुलासा अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत ने किया था और उसके बाद लगातार अर्णब गोस्वामी को परेशान किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वरिष्ठ पत्रकार श्री अर्णब गोस्वामी जी की गिरफ्तारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार है। देश में इमरजेंसी थोपने व सच्चाई का सामना करने से हमेशा मुंह छुपाने वाली कांग्रेस पुनः प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस समर्थित महाराष्ट्र सरकार का यह कृत्य लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोकने का कुत्सित प्रयास है। इससे पहले हमने देखा कि इमरजेंसी 1975 में जो लागू की गई थी, जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला दबाया था, जो उनके तरफ से तानाशाही की गई थी, उसके बाद आज तक उनकी आलोचना होती है, लेकिन कांग्रेस इस बात को कभी स्वीकार नहीं करती। कांग्रेस का ये कहना है कि इस पर बहुत सारी बातें हैं, इंदिरा गांधी जी बहुत महान नेता थी, लेकिन जनता को ये समझ में आता है कि कांग्रेस की वो जो विचारधारा है वो कहीं गई नहीं हुई है। सोनिया गांधी कितने बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, कितनी बार भी वो ये कहें कि वो जनता के साथ में है, वो लोकतंत्र में विश्वास करती हैं, लेकिन जनता मानने से इनकार कर देती है क्योंकि जनता को उनकी सच्चाई पता है। अब कांग्रेस में जो केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, जो केंद्र सरकार के लिए बार बार ये दुहाई देते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, अभिव्यक्ति की आजादी देश में नहीं है, प्रेस स्वतंत्र नहीं है, आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये जनता देख रही है। झूठे केस में जिसमें कुछ मामला बनता भी नहीं है, सबूत है नहीं, और मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत मामले में, दिशा सालियान मामले में, सुशांत सिंह राजपूत मामले में परिवार चीख चीख कर ये कह रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने उनके बेटे की हत्या की, लेकिन मुंबई पुलिस ने ना तो एक भी एफआईआर दर्ज की और ना ही गिरफ्तारी की, लेकिन झूठे केस में अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, उनके परिवार के साथ बदसलूकी हुई। और किस तरीके से आज अगर हम देखें तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सिर्फ अर्णब गोस्वामी की बात नहीं है, ये पूरे देश के मीडिया की बात है। और इसीलिए सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सिर्फ विपक्ष के नेता ही महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश के सिर्फ नेता और जनता ही नहीं, बल्कि वो लोग भी सामने आ रहे हैं जो ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार संविधान और लोकतंत्र का पालन नहीं कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ संत समाज में आक्रोश है। इसके साथ ही सेना के जो पूर्व अधिकारी हैं वो लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। अब योगी आदित्यनाथ ने जो प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पर वार किया है और जो कुछ भी हाथरस में हमने देखा तो रिपब्लिक भारत ने दिखाया था, और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान आया है और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि कांग्रेस सच्चाई का सामना करने से हमेशा मुंह छुपाती है, क्योंकि किस तरीके से इंदिरा गांधी उस समय हार रही थी और उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाया जब उनको ये पता चल गया। आज वही कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को ये पता है कि कहीं भी अब उनका जनाधार नहीं रहा, वो हर जगह पर हार रहे हैं और इतनी बड़ी हार कांग्रेस झेल नहीं पा रही है। एक तरफ वो उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, उन्होंने एक बड़ा षड्यंत्र रचा और किस तरीके से मुद्दा बनाया और फिर रिपब्लिक भारत ने पूरा पानी फेर दिया सच्चाई दिखाकर। अब कांग्रेस को इस बात का गुस्सा है और इसीलिए महाराष्ट्र में उनकी मेलजोल की सरकार है। सरकार भी ऐसी है कि उनके आपस में फूट पड़ी हुई है, बन नहीं रही है। तो संजय राउत सरकार चलाने के लिए, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए एक एक आइडिया वो उद्धव ठाकरे को देते हैं, और जिसके चलते ही ये हुआ है। क्योंकि बहुत सारे पत्रकार हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि ये बदले की भावना से हुई है, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम अर्णब गोस्वामी के पत्रकारिता से हम उनकी जो पत्रकारिता की स्टाइल है और जिस तरीके से वो पत्रकारिता करते हैं हम उससे सहमत नहीं है। अर्णब गोस्वामी ने स्टिंग ऑपरेशन किया इसलिए वो सहमत नहीं है। अर्णब गोस्वामी किसी से पैसे लेकर फेक खबर नहीं दिखा रहे इसीलिए वो सहमत नहीं है। अर्णब गोस्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में हत्या दिखाई और ना कि
उन्होंने पैसे लेकर पीआर एजेंसियों से समझौते कर आत्महत्या बनाने की कोशिश की, ना ही उन्होंने दबाव डाला, ना ही उन्होंने ये कहा कि एम्स की रिपोर्ट जो आई है उसमें आत्महत्या है और एम्स के डॉक्टर ने कह दिया है, और जबकि आधिकारिक बयान एम्स का नहीं आया है, ना ही इस पर कुछ सीबीआई ने कहा। उसके बाद भी सीबीआई का हवाला दिया गया और इसके साथ ही एनसीबी का हवाला देते हुए ये कहा गया जो ड्रग्स मंडली है उनको क्लीन चिट मिल गई है। ये सब मामले में सच्ची पत्रकारिता रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक मीडिया ने की। इसके साथ ही अर्णव गोस्वामी ने सच दिखाया। पूछता है भारत में उन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से देश की जो जनता है उसको गुमराह किया जा रहा है, उसको भ्रमित किया जा रहा है। उसके बाद ये लोग सहमत नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों का जो गिरोह है किस तरीके से एक षड्यंत्र रचा जाता है और बाकी जो लोग हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं, पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की ही बातें रखी जाती हैं जिनसे इनका निजी स्वार्थ हो, और इसीलिए वो अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत से सहमत नहीं है। इसीलिए क्योंकि अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत हमेशा सच दिखाता है और इन लोगों की जो सालों की मेहनत थी, जो सालों से इन्होंने प्रोपेगेंडा रचा हुआ था, आज वो दिखाई दे रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था। बात पूरे देश में बात सिर्फ एक पक्ष की होती थी, दूसरे पक्ष की बात कभी नहीं दिखाई जाती थी। रिपब्लिक भारत है जिसने दोनों पक्षों की बात दिखाई और उसने दिखाया कि आखिर इस मामले में सच क्या है। क्या किसी भी मामले के सिर्फ एक ही पहलू होते हैं? नहीं, दूसरा पहलू भी होता है। ये रिपब्लिक भारत ने दिखाया। कोई भी घटना हो, चाहे पालघर की घटना हो या फिर हाथरस की घटना हो या सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या इसी के साथ दिशा सालियान का मामला हो, और अब जो ड्रग्स मंडली सामने आ रही है बॉलीवुड में और उसमें अर्णव गोस्वामी ने सच्ची पत्रकारिता की है। अगर हम देखें तो छापेमारी हो रही है और ड्रग्स भी मिल रहा है, लेकिन बाकी मीडिया जो है वो कभी भी इस पर ना तो उन्होंने रिपोर्ट बनाई और ना ही दिखाया कि ऐसा कुछ बॉलीवुड में होता है, बल्कि वो बॉलीवुड की सिर्फ और सिर्फ उसका महिमा मंडन करते हैं। पैसे लेकर सिर्फ ये बताया जाता है कि बहुत अच्छे हीरो हैं, रियल लाइफ में कितने बड़े खिलाड़ी हैं, रियल लाइफ में कितने बड़े किंग खान हैं, रियल लाइफ में भाईजान हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है, कैमरे के पीछे की सच्चाई इन्होंने कभी नहीं दिखाई और इसीलिए ये अर्णव गोस्वामी से सहमत नहीं है। अब हम बात करेंगे ये जो पूरा मामला है अर्णव गोस्वामी को जिस तरीके से फंसाया गया है उस पर पूरे देश में जनता आक्रोशित है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर और प्रेस क्लब में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे देश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो नेता हैं, इस बात से वो आश्चर्यचकित है कि आखिर ऐसा एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे कर सकता है, ऐसे मुंबई पुलिस कैसे कदम उठा सकती है जब उसके पास समन नहीं है, कोई कागज नहीं है, उसके बाद भी अर्णव गोस्वामी को उनके घर से ऐसे उठाया जाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई आतंकी हो। इस पर भी नेता सवाल उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जनरल वीके सिंह ने भी इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं रिपब्लिक भारत जो सच्चाई दिखा रहा है और जिस तरीके से खुलासे कर रहा है, और आज महाराष्ट्र सरकार ये कदम अगर उठाती है तो ये लोकतंत्र की हत्या है और ये अर्णव गोस्वामी को सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए जो कुछ भी कदम उठाए जा रहे हैं, सिर्फ अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को परेशान करने के लिए। लेकिन जनता की जो मांग है, जो सेना के अधिकारी हैं, जो सेना के ऑफिसर्स हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो संत समाज है जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ में, जो अर्णव गोस्वामी के लिए लड़ रहा है, जो अर्णव गोस्वामी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उसका यही कहना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में। ये पहली बार महाराष्ट्र में हो रहा है। सत्ता का दुरुपयोग अगर किसी ने अच्छे से किया है तो वो कांग्रेस ने ही किया है। कांग्रेस की आज सरकार है। सोनिया गांधी के इशारे पर अर्णव गोस्वामी पर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने सोनिया गांधी का नाम लिया था। पालघर के मामले में 200 एफआईआर दर्ज की गई थी। कपिल सिब्बल भी सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं जीत पाई। वो बुरी तरीके से हार गए और इसीलिए बदला लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार कोई ना कोई ऐसा केस जरूर लाएगी। ये नवाब मलिक के उस वीडियो में पता चल गया था जो स्टिंग ऑपरेशन रिपब्लिक मीडिया ने किया था, और ये साफ दिखाई दिया था कि महाराष्ट्र सरकार आज नहीं तो कल अर्णव गोस्वामी को किसी न किसी मामले में फंसाएगी, कोई ना कोई मामला निकाल कर लाएगी और उसके बाद अर्णव गोस्वामी कहीं सुसाइड ना कर ले। और एक बात यहाँ पर यह भी देखने वाली है कि जो ऑफिसर हैं उसमें एक ऑफिसर हैं जिनका नाम सचिन है और वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं।
तो इसका मतलब क्या है? अब ये जनता समझ रही है, जनता इस पर सवाल भी पूछ रही है कि जल्द से जल्द अर्णव गोस्वामी की रिहाई हो और ये जो पूरा मामला है मीडिया लगातार कवर करे। अर्णव गोस्वामी के साथ अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सोनिया गांधी, बाकी जो महाराष्ट्र सरकार के नेता हैं, गृह मंत्री जो है वहां के अनिल देशमुख हैं वो होंगे, और साथ में केंद्र को इस पर एक्शन लेना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह से लगातार मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले पर एक्शन ले। गृह मंत्री हैं वो फोन करके पूछें कि आखिर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, और इस तरीके से एक पत्रकार को घर से उठाया जाता है। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उस पर इस तरीके का वार किया गया है। योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है उससे कांग्रेस पूरी तरीके से बेनकाब हुई है। बीजेपी के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं, कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा एक्शन भी जनता मांग रही है कि बड़ा एक्शन हो। इसी के साथ आपको बता दें, तरीके का व्यवहार ना तो कसाब के साथ हुआ था, ना ही अफजल गुरु के साथ हुआ था, क्योंकि अर्णव गोस्वामी को जिस तरीके से घसीटते हुए ले जाया जाता है, अर्णव गोस्वामी को उनका बेल्ट पकड़ के जिस तरीके से घसीटा जाता है, उनके हाथ में चोट लगी है लेकिन उसके बाद भी उनको पीटा जाता है, उनके परिवार के साथ बदसलूकी की जाती है, उनके पत्नी, उनके सास ससुर और उनके बेटे के साथ जो बदसलूकी की जाती है, इस सब पर ये दिखाई देता है कि महाराष्ट्र सरकार सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से अर्णव गोस्वामी पर इस तरीके से कार्रवाई कर रही है, और इसे कार्रवाई नहीं कहेंगे क्योंकि एक तरीके का ये बदला है। और जो अर्णव गोस्वामी, जो एक मीडिया का काम है, कोई भी पत्रकार होगा वो सरकार की आलोचना करेगा कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, और ये देश जो हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार के विरोध में लिखते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे पत्रकार हैं जो देश के विरोध में लिखते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती क्योंकि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन एक ऐसा पत्रकार जो देश के साथ खड़ा हुआ है, जिसके साथ सेना के ऑफिसर खड़े हुए हैं, जिसके साथ संत समाज खड़ा हुआ है, जिसके साथ सेना की पूरी सेना खड़ी हुई है, आज उसके लिए वो विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं, इससे बड़ा सबूत और नहीं हो सकता कि वो पत्रकार राष्ट्रभक्त है, वो पत्रकार देशभक्त है। इससे बड़ा सबूत और नहीं हो सकता। देश की जनता है उसके साथ में, क्योंकि टीआरपी रिपब्लिक भारत की ऐसे ही नहीं बढ़ी। जनता ये समझती है कि रिपब्लिक भारत सच दिखाता है, इसीलिए रिपब्लिक भारत को जनता देखना पसंद करती है। बाकी जो चैनल जो साजिश रच रहे थे, आज वो ये कह रहे हैं कि हम सहमत नहीं हैं, लेकिन हम इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस के लिए उन्होंने कोई भी ना तो कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है, और जो एनबीए है, इसके साथ ही एडिटर ऑफ गिल्ड जो हर मामले में आ जाते थे सामने, सीबीआई जांच जब उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया, सीबीआई जांच की मांग की गई, तब इन्होंने विरोध किया। टीआरपी जो घोटाला सामने आया था, इंडिया टुडे का नाम सामने आया था, तब इन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन आज अर्णव गोस्वामी पर जब इस तरीके से हमला होता है, उसका ये विरोध नहीं कर रहे हैं। ये अर्णव गोस्वामी से सहमत नहीं है, सिर्फ कड़ी निंदा करके ये लोग अपना बचाव कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए जनता को। लेकिन अब जनता ने ये साफ कर दिया है, जो इस तरीके से जो बाकी चैनल हैं जो फेक न्यूज़ दिखाते हैं, जो झूठ परोसते हैं, अब उनका बहिष्कार होगा और जनता ऐसे चैनल को नहीं देखेगी। अब पूरे देश की जनता अर्णव गोस्वामी के समर्थन में है, लगातार अर्णव गोस्वामी का समर्थन हो रहा है, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना के जो ऑफिसर हैं, जो सेना के रिटायर्ड जनरल हैं, वो लोग भी जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं अर्णव गोस्वामी के समर्थन में। लगातार अर्णव गोस्वामी का समर्थन हो रहा है। संत समाज भी इस जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा कृत्य किया गया है, इससे वो काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि पालघर मामले में अर्णव गोस्वामी ने सच्चाई दिखाई थी और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी, और इस सब की कीमत अर्णव गोस्वामी को आज चुकानी पड़ रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को यह ध्यान में रखना होगा कि जिस तरीके का व्यवहार वो आज अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया के साथ कर रही है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।